मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में हांगकांग में आयोजित वुमेन्स एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कौन इंडियन टीम का हिस्सा रही? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अंजलि खलखो। ध्यान दीजिएगा, अंजलि खलखो। चलिए देखेंगे। याद रखना है कि हाल ही में हांगकांग में आयोजित वुमेन्स एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में राज्य के जो है बलरामपुर ज़िले से अंजलि खलखो भी इंडियन टीम का जो है हिस्सा रही है। और अंजलि खलखो का जो है इंडियन टीम एशिया लेवल पर है ना 6वें स्थान पर रही। और वह आगामी दिसंबर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किस पद्मश्री पद्म विभूषण सम्मान प्राप्तकर्ता का हाल ही में पुण्यतिथि मनाया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है श्री हबीब तनवीर। ध्यान दीजिएगा, श्री हबीब तनवीर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में देखेंगे। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 जून को प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की जो है पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। और प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर का जो है जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हबीब तनवीर ने दोस्तों हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ है ना फिल्मों में अभिनय भी किया। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि उन्हें जो है वर्ष 1983 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से है ना सम्मानित किया गया। और उनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर है, ये याद रखने नाटक को। ठीक है, और इस नाटक की जो प्रस्तुति है 1974-75 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि नाटक में जो है चोर और पुलिस की कहानी है और इसमें छत्तीसगढ़ी फोक का भी उपयोग किया गया है। याद रखिएगा कि हबीब तनवीर के नाटक मिट्टी के गाड़ी, आगरा बाजार, हिरमा की अमर कहानी, जादूगर जंगल, लोरिक चंदा कारी जैसे नाटक भी है ना ये काफ़ी फेमस रहे। ठीक है, तो याद रखना है इन सबको। चलिए देखिए, एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप का सर्वप्रथम प्रयोग किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, देख लीजिएगा। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उदंती सीता नदी। ध्यान दीजिएगा, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है जंगलों में हाथियों के जो है मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। और पिछले 3 महीनों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाकों में हाथियों के जो है रियल टाइम मूवमेंट का जो है अलर्ट ग्रामीणों के जो है मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि वन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस ऐप को विकसित किया गया है। ओके, तो याद रखना है इसको, ये सब पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए धान के समर्थन मूल्य पर एमएसपी में है ना वही है कितने रुपए की जो है बढ़ोतरी की है? ठीक है, तो है ना अब हम लोग नेशनल लेवल का धीरे धीरे बढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 143 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने दोस्तों मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द की जो है दाल की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 143 रुपये की बढ़ोतरी कर 2183 रुपये जो है प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। याद रखिएगा कि वहीं मूंग का जो है समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य 803 रुपये बढ़ोतरी कर सबसे अधिक 8558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए और भी है और बाकी ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, धान ग्रेड ए में है ना 143 रुपये की बढ़ोतरी, और ज्वार हाइब्रिड के लिए 210, बाजरा के लिए 150, रागी के लिए 268, मक्का के लिए 128 रुपये और अरहर के लिए 400 रुपये, मूंग के लिए 803 रुपये और उड़द के लिए है ना 350 रुपये, मूंगफली के लिए 527 रुपये, सूरजमुखी के लिए 360 रुपये, सोयाबीन पीला के लिए 300 रुपये और सनफ्लावर सीड के लिए
360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है MSP में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का इकलौता विश्वविद्यालय कौन सा है जिसे उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच 101 से 150 की सूची में स्थान मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कलिंगा विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में कलिंगा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का इकलौता विश्वविद्यालय है जिसे उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच 101 से 150 की सूची में स्थान मिला है। और यही है कि NIRF के द्वारा दी गई रैंकिंग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा संपूर्ण देश के उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करके उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित घोड़ा जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो घोड़ा जलाशय देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM में है। देखिए, भगवान टोला और भर्री टोला सिंचाई जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ध्यान दीजिएगा, यही है। हाल ही में चर्चित मतौर मेला यह किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव में। याद रखना, ये कोंडागांव में लगता है। तो चलिए, देखिए, हाल ही के शोध के अनुसार किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक सर्प पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बारनावापारा अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। भारत सरकार ने रबड़ मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। वीडियो में नए हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।